जय हिंद टू ऑल, जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का। आपका ट्रिग्नोमेट्री का डे नंबर 2 है। लास्ट डे नंबर 1 में हमने आपके साथ 40 क्वेश्चंस डिस्कस करे थे। प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेशन आपका चल रहा है एंड आज इसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर में किसी को किसी तरह का अगर कोई भी डाउट है तो मैंने आपसे बोला था आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा। इसी तरह से आज भी अगर कोई डाउट आता है कमेंट्स में लिखिए। वीडियो आप रिकॉर्डेड लेक्चर है ये आपका, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। जिस पर्पस से मैं ये बना रही हूँ वीडियो, ये पर्पस आपका फुलफिल होना चाहिए। दैट मीन्स क्वेश्चंस का प्रैक्टिस अच्छे ढंग से होना चाहिए। तो चलिए भाई, हमने जो लास्ट किया था उसी से हम आगे बढ़ेंगे। हमारा आज का क्वेश्चन नंबर है सबसे पहला 41। साइन थीटा कॉस थीटा में एक एक्सप्रेशन दिया है, वैल्यू पूछ रहा है। यूजुअली बच्चे यहाँ सॉल्व करने लग जाते हैं। हम हमेशा कहते हैं आपको एग्जाम में जो करना है मेथड लगाना है जिससे क्वेश्चन इजी पड़े। तो सबसे आसान तरीका है यहाँ पर आप एंगल पुट कर लीजिए। मैम एंगल क्या पुट करें? साइन कॉस में है 0 90, कुछ भी आप पुट कर सकते हैं, बट 0 पे प्रॉब्लम है। ऑप्शंस ध्यान से देखो, साइन 0 भी 0 देगा, टेन 0 भी 0 देगा। मैम 45, तो साइन 45 कॉस 45 सेम देंगे। कुछ ऐसा रखो जो डिफरेंट दे। आपने कहा चलिए मैं 30 डिग्री रख लेता हूँ, ठीक है, आ जाइए। साइन 30 1/2, कॉस 30 √3/2 -1। साइन 30 1/2, कॉस 30 √3/2 +1। यहाँ पर 1 प्लस साइन 30 1/2। कैलकुलेशन करनी है प्योर 1 से 1, सॉरी यहाँ पर 1 में से हाफ गया, कैंसिल का साइन मैंने गलत लगा दिया, माइनस करना है। चलिए हटा देते हैं। जब हम इसे माइनस करेंगे तो ऊपर बचेगा आपके पास √3/2 -1/2, और अपॉन में ध्यान से देखो 1 + 1/2 इज 3/2 - √3/2। 1 + 1/2 3/2। 2 तो दोनों का ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, ऊपर √3 - 1, यहाँ 3 - √3, साथ में 3/2। अब नोटिस करिए कि अगर हम यहाँ अपॉन में √3 कॉमन ले लें, कैंसिल हो जाएगा, यानी ये कैंसिल होके √3/2 आ गया। एंगल क्या रख के चले हो? 30। ऑप्शन में रखो कहाँ 30 रखने पर सेम आ रहा है √3/2। मैम साइन 30 1/2 ये आंसर नहीं है, कॉस 30 √3/2 दिस इज द आंसर। क्लियर हुआ एंगल अप्रोच? ये मेरे का पर्सनली मानना है कि एंगल अप्रोच सबसे इजी होती है, क्वेश्चंस खटाखट फिनिश होते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट 42 देखिएगा जरा क्या कहता है। यहाँ पर भी इसने सेक 10 में दिया। जब मैं डिस्क्रिप्टिव बैच में पढ़ाती हूँ, अगर आप प्लेलिस्ट में जाके देखें जहाँ कंसेप्शनल पढ़ाया है, इसका पूरा मैंने मेथड बताया है आइडेंटिटी के थ्रू। बट एग्जाम में आ रहा है, जल्दी करना है, सो जल्दी में क्या होता है? एंगल अप्रोच। मैम क्या एंगल रखें? यहाँ पर कुछ भी रख लो, 0 और 90 को छोड़कर, ठीक है। 45 रखा तो सेक 45 √2, 10 45 1 -1। 10 45 10 45 कितना होता है बच्चे? 1 होता है। और सेक 45 कितना? √2 + 1 का होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, √2 का होल स्क्वायर 2 और अपॉन में 2 - √2 का होल स्क्वायर। मैम अगर हम नीचे से √2 कॉमन ले लें और होल स्क्वायर चल रहा है, सो ये √2 - 1 बचेगा एंड ये कैंसिल हो गया, तो 1/√2 - 1 का होल स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन आ रहा है। ऑप्शन में भी चेक करेंगे किस ऑप्शन से ये सेम आ रहा है। 45 रख रहे हैं बच्चे, 1 - 1/√2, 1 + 1/√2। एलसीएम अगर लेंगे यहाँ पर √2 तो ये बैठेगा √2 - 1/√2 + 1। कायदे से नीचे -1 आना चाहिए था, यहाँ +1 आ रहा है, तो ये तो आंसर नहीं है। सेकेंड ऑप्शन को रखते हैं, साइन 45 1/√2 हो गया। एलसीएम लेंगे तो दिस इज √2 + 1, √2 - 1। हमें मैच करना है, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे करा तो ऊपर देखो a + b a - b, a² - b², तो 2 - 1 1 हो गया, और नीचे √2 - 1 का होल स्क्वायर मैच कर गया। देयरफॉर दिस इज द करेक्ट आंसर। कौन सा अप्रोच चल रहा है? हिट एंड ट्रायल नहीं, एंगल अप्रोच, पुटिंग अप्रोच, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी कैटेगरी पर बेस्ड है।
लेकिन इस बार कॉट और कॉसेक में है। मैम फिर से एंगल रख लो, मेथड किसे देखना है, आइए 45 डिग्री रखते हैं। कॉट 45 1, कॉसेक 45 रूट 2, कॉट 45 1, कॉसेक 45 रूट 2, यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, ऊपर 1 और 1 2, रूट 2 कॉमन ले लें तो रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2, यानी हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो रूट 2 माइनस 1 है। ऑप्शंस में भी पुट करते हैं रूट 2, कॉसेक 45 रूट 2, कॉट 45 1, गलत, कॉसेक 45 रूट 2, कॉट 45 1, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्या है आंसर? ऑप्शन बी। तो बढ़ाते हैं स्पीड, चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने आपको एक इक्वेशन दी है, अगर आप देख पा रहे हैं। क्या इक्वेशन दी है इसने? साइन अल्फा प्लस कॉसेक अल्फा। कितना दे रखा है इसने? 2। कहता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कितना होगा। तो बच्चे इस क्वेश्चन को करने के दो अप्रोच है। पहली अप्रोच, जो ये साइन अल्फा प्लस कॉसेक अल्फा 2 दिया है, इसका दोनों साइड्स ना आप स्क्वायरिंग वर्ग कर दीजिए। जब वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ ए एंड ये बी इज इक्वल्स टू 4 हो गया। साइन कॉसेक एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉसेक स्क्वायर अल्फा, 4 में से 2 गया, आंसर इज 2। पहली अप्रोच तो ये है, ठीक है। सेकेंड अप्रोच क्या है हमारी? ये 2 कब आएगा? जब इधर भी 1 और इधर भी 1 होगा। साइन और कॉसेक दोनों 1 कहां पर देते हैं? दिमाग लड़ाइए, 90 डिग्री पर। और जैसे ही ये 90 डिग्री यहां पुट करेंगे फिर से 1, आंसर इज 2। तरीका कोई सा भी लगाओ, आंसर तो दोनों से ही सेम है। और अब यहां बात आती है, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि इस बार ये जो सीरीज चल रही है ये इस तरह की सीरीज है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ साथ कंसेप्ट फॉर्मूले सब इसी में कवर हम लोग करेंगे। तो देखो जरा क्या है, एक ट्रिक लिख देते हैं इसको यहाँ पे। कभी भी आपको साइन अल्फा प्लस कॉसेक अल्फा 2 दिया है, या कॉस अल्फा प्लस सेक अल्फा 2 दिया है, या फिर टेन अल्फा प्लस कॉट अल्फा 2 दिया है, ये 3 ट्रिक्स हो जाएंगी। नोटिस अगर कर रहे हो, ऑब्जर्व अगर कर पा रहे हो, तो साइन साइन का रिवर्स, कॉस कॉस का रिवर्स, है ना, टेन टेन का रिवर्स का एडिशन अगर 2 दे रहा है और आपसे वो साइन की कुछ भी पावर हो, कॉसेक की कुछ भी पावर हो, इसी तरह से यहाँ पर कॉस और सेक की कुछ भी पावर हो, और 10 वाले में 10 और कॉट की कुछ भी पावर हो, वैल्यू हमेशा हमेशा 2 ही रहेगी। तो ये एक तरह से आपके पास शॉर्ट ट्रिक मिल चुका है। फटाफट से इसे अपनी कॉपी पर नोट करेंगे, और अगर एग्जाम में याद नहीं रहता है तो भी 2 तरीके आपके पास हैं, आप किसी भी मेथड से जा सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन अगेन उसी तरह का है भाई। क्या कहा इसने इस बार इस क्वेश्चन में? नोटिस करेंगे, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा 2 है। ये 2 कब आएगा? जब 1 + 1 होगा, यानी टेन थीटा भी 1 है और कॉट थीटा भी 1 है। सो थीटा कितना हो गया? 45 डिग्री। अब अगर थीटा 45 डिग्री है तो यहां पर पुट करते ही साइन 45 हमें याद है 1/√2। ठीक है बच्चा, मैंने ये सीरीज पहले भी कराई थी, बट बच्चों का कहना था मैम बहुत स्पीड से चल रहा है। तो इस बार ये सीरीज कुछ इस तरह से है कि स्लोली हर एक बच्चे को समझ में आएगा, जो नॉन मैथ्स का भी है वो भी करेगा। तो डैम श्योर, चाहे आपका एनडीए पेपर है, चाहे आपका अग्निवीर पेपर है, आप पेपर में मिनिमम क्वालिफाइंग क्वेश्चंस तो कर ही पाएंगे। ठीक है, फटाफट से देखिएगा जरा इस क्वेश्चन को। हाँ जी भाई, देखा क्वेश्चन? क्या कहता है क्वेश्चन? देखो जरा यहाँ पर 1 साइन ए कॉस ए का होल स्क्वायर चला, और ऑप्शन में नजर डालें तो साइन और कॉस दोनों आ रहे हैं। आप थोड़ा सा दिमाग से चलिए कि ऑप्शन में ना 1 माइनस साइन ए दिख रहा है, मैंने इस पूरे को ए लेट कर लेना है और इसको बी। क्या आपको a + b का होल स्क्वायर याद है? a + b का होल स्क्वायर कितना होता है? a² + b²
प्लस ट्वाइस ऑफ ए और साथ में कितना बी। अच्छा मैम जो ऑप्शंस कह रहे हो उसमें 1 प्लस साइन ए दिख रहा है, यहाँ पर 1 माइनस साइन ए, यहाँ पर भी है। अगर इधर आ जाए तो बात बन जाए। क्या कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं? अब 1 1 का स्क्वायर है तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया। तो देखो बच्चा 1 माइनस साइन ए इधर भी आ गया, इस पूरे में से कॉमन आ सकता है ये। अब अगर इस पूरे में से ये 1 माइनस साइन ए कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचेगा? 1 माइनस साइन ए, इस वाले ब्रैकेट का 1 प्लस साइन ए, और आगे देखेंगे यहाँ का 2 साथ में कॉस है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, ये कैंसिल, 1 और 1 2 हो गया, 2 इधर भी है, 2 एक साथ बाहर लिख लेते हैं तो 1 माइनस साइन ए 1 प्लस कॉस ए, और ऐसा ऑप्शन हमें दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ कैसे ब्रेक करा है? आइएगा नेक्स्ट पर। एक आइडेंटिटी दी, एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, कुछ नहीं करना, कॉस एलसीएम लेना है या हिट एंड ट्रायल कर लो, उठा उठा के रख के देख लो। हमने कहा हमें एलसीएम ज़्यादा आसान पड़ेगा, नीचे 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स, एलसीएम ले रहे हैं, ऊपर साइन एक्स दोनों में ही है, बाहर ले ले, ये उठ के इधर आ गया 1 माइनस कॉस एक्स प्लस 1 प्लस कॉस एक्स, किसके इक्वल है ये? 4। कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल, तो ऊपर 2 साइन एक्स, नीचे नोटिस करिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, किसके इक्वल है? 4। ये कैंसिल हुआ, एक ब्रैकेट कैंसिल हुआ, यानी साइन एक्स पलट गया 1/2, और जैसे ही पलटा सबको अच्छे से पता है ये वैल्यू 30 डिग्री का है। किसका वैल्यू है? 30 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा अब ध्यान देना, कभी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ रहा है और उस क्वेश्चन में वो क्वाड्रेंट्स का जिक्र कर रहा है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में है, थर्ड में है, तो एक पॉइंट दिमाग में तुरंत हिट करना चाहिए कि क्वाड्रेंट का मतलब मैम वो हमको कहीं ना कहीं प्लस माइनस साइन के साथ आंसर देने जा रहा है। आपको पता है ना 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, एकेडमिक्स में पढ़ाया जाता है, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, इसमें सारे के सारे प्लस में होते हैं, साइन कॉसेक प्लस बाकी माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 कॉट प्लस बाकी माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक प्लस बाकी माइनस। तो जिस भी क्वेश्चन में क्वाड्रेंट आएगा इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। अब इस क्वेश्चन में सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में एस आता है, यानी साइन और उसका उल्टा कॉसेक प्लस है, बाकी सारे माइनस है। इसने इतना बड़ा सा एक एक्सप्रेशन दिया, चलिए सॉल्व करते हैं। एलसीएम ले लेते हैं, नीचे 1 प्लस साइन अल्फा साथ में 1 माइनस साइन अल्फा, ऊपर अगर देखेंगे ये होल स्क्वायर आएगा, अंडर रूट हट जाएगा, और यहाँ पर गए अंडर रूट हट जाएगा 1 प्लस साइन अल्फा, ये कैंसिल हो गया, 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कॉज स्क्वायर अल्फा, 2 अपॉन, ध्यान दीजिएगा क्वाड्रेंट का क्वेश्चन है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर को कभी भी एक्स नहीं लिखना, मॉड एक्स लिखना, यानी मॉड कॉस अल्फा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? माइनस में होता है, तो माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, और इस तरह से आंसर है आपके पास यहाँ पर कौन सा? अरे बाबा ये तो गड़बड़ हो गया मैम, आपने ध्यान नहीं दिया। क्या ध्यान नहीं दिया? मैम ये बीच में माइनस है, आपने ना प्लस कर दिया। ओहो कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलती होती रहती है, तो हमसे गलती यहाँ पर हुई है, ठीक है। चलो एक बार अपनी गलती को सुधारते हैं। -1 माइनस साइन अल्फा, तो 1 से 1 कैंसिल, ऊपर -2 साइन अल्फा बचेगा, -2 साइन अल्फा, -2 साइन अल्फा, सेकेंड में ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो आंसर 2 साइन अपॉन कॉस 10 अल्फा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। बढ़े नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा पाई से 3π/2 का मतलब हमारे को इस बार थर्ड क्वाड्रेंट दे रखा है, ठीक है जी, अल्फा यहाँ है। क्वेश्चन पूछा, एलसीएम ले लेते हैं, 1 माइनस कॉस अल्फा 1 प्लस कॉस अल्फा, ऊपर देखेंगे होल स्क्वायर होगा, 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस 1 माइनस कॉस अल्फा, कॉस से कॉस कैंसिल, ऊपर 2 बचेगा,
अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा यानी साइन स्क्वायर अल्फा। अंडर रूट है तो अभी बोला था मॉड्यूलस आएगा। अच्छा, क्वाड्रेंट कौन सा दिया है? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? माइनस में होता है। तो क्या आंसर आ जाएगा आपका बच्चे? माइनस में 2 कॉसेक अल्फा। कितना आंसर है? -2 कॉसेक अल्फा। इन द सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास। एक इक्वेशन दे रखी है टेन थीटा, किसके इक्वल दे रखा है? ध्यान से देखो, b अपॉन ए को कहाँ ले जाओगे? अपॉन में। तो टेन थीटा कितना हो गया? b अपॉन ए। और पूछ रहा है कितना बड़ा सा एक्सप्रेशन, उसकी वैल्यू। जैसे ही हमने यहां से टेन थीटा b अपॉन ए कहा तो इधर भी टेन थीटा बनाया, यानी कॉस थीटा से डिवाइड करा। सो इट इज b टेन थीटा माइनस ए अपॉन b टेन थीटा प्लस ए। उठा के वैल्यूज रख दो भाई, b अपॉन ए माइनस ए, b इंटू बी अपॉन ए प्लस ए। एल्सियम ऊपर नीचे सेम आएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए। व्हाट इज योर आंसर? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अब की बार कॉट है मैम, तो कोई बात नहीं, क्या यहाँ से कॉट थीटा को 4/5 लिख सकते हैं? कॉट बनाना है, साइन से डिवाइड कर दो भाई। ये 5 रहा, 3 कॉस अपॉन साइन कॉट थीटा, इधर 1 + 2 कॉट थीटा। एंड कॉट थीटा का जो वैल्यू आया है उठा के उसे आप रख दीजिए यहाँ पर। प्योर कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, बट एक एक बार भी कर लिया तो एक आइडिया हिंट मिल जाता है। एलसीएम ऊपर नीचे 5 सेम कैंसिल हो गया, 5 3 15 माइनस 4 3 12, 5 + 8। सो ऊपर बचेगा 3 और नीचे 13। आंसर कौन सा आ गया? ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। कहीं कुछ गड़बड़ी करी है क्या मैम ने? एक बार चेक करिए सभी बच्चे। कॉट थीटा 4/5, एक बार मैं भी चेक कर लेती हूँ, माइट भी यहाँ क्वेश्चन कुछ गलत लिखा गया हो। ठीक है, देखे जरा कहाँ मिस्टेक हुआ है। मैम आपने यहाँ मिस्टेक करा है। 5 5 25 होता है, 25 में से 12 गया, 13 से 13, आंसर इज 1। छोटी सिंपल सी कैलकुलेशन है ना, मिस्टेक हो गई। एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बार इसने सेक थीटा टेन थीटा दिया है और कंडीशन पूछ रहा है वैल्यूज क्या है। हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है 1 + 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम लोग सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा को 1 लिख सकते हैं। ये हमारे पास होता है a + b इंटू a - b। तो अब जो आपका शॉर्ट ट्रिक बन के आया ना बच्चे, क्योंकि मैंने कहा था क्वेश्चंस के साथ, तो शॉर्ट ट्रिक ये है कि सेक + 10 आर द रिवर्स ऑफ सेक - 10। ये आप रूल याद रखना। क्या रूल याद रखना? कि सेक + 10 रिवर्स होता है। किसका रिवर्स होता है? सेक - 10 का। तो अब जरा क्वेश्चन देख लो मैम। उसने क्वेश्चन में ना सेक थीटा -10 थीटा 2/3 दिया है। तो भाई साहब जल्दी से सेक थीटा + 10 थीटा, क्योंकि इसका रिवर्स है, पलट सकते हैं 3/2। यस मैम, दोनों इक्वेशंस को ऐड करो, 10 कैंसिल हो गया, 2 सेक थीटा 2/3 3/2। एलसीएम लेंगे 6, 4 + 9 13/6। 2 उठ के नीचे चला गया तो सेक थीटा 13/12 आ गया। चेक करो कौन से ऑप्शन में है सेक थीटा। 13/12 इसमें है केवल। मैम वेट, 10 थीटा भी तो निकालना है। नोटिस करो बच्चे, सेक होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो पाइथागोरस से परपेंडिकुलर तो 5 ही आएगा ना। और 10 थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 5/12। सो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। फॉर्मूला भी बताया, क्वेश्चन भी बता दिया है। ठीक है, गॉट इट? ओके, नेक्स्ट पर आते हैं। इस बार कॉसेक और कॉट में है, तो जैसे हमने पिछली आइडेंटिटी आपको बताई थी, इसी तरह से 1 + cot² थीटा
कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। कहने का मतलब है कि मैम यहां से भी तो हम कह सकते हैं कि कॉसेक माइनस कॉट थीटा रिवर्स होता है किसका, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का। एक शॉर्ट ट्रिक मिल गई। अब एप्लीकेशन देखते हैं। मैम वो अपने को ना कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा 6 दे रहा है, इक्वेशन नंबर 1। तो क्या कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा 1/6 हो गया? दोनों इक्वेशंस का एडिशन कर दीजिए तो कॉट कैंसिल हो गया, कितना बचा 2 कॉसेक थीटा। 6 प्लस 1/6 एलसीएम ले लीजिएगा 37/6, 2 अपॉन में चला गया तो कॉसेक थीटा 37/36। ढूंढो कहाँ पर है 37/36 कहाँ पर, ओह सॉरी 36 नहीं 2 नीचे जाएगा तो 12, कितना है 37/12। 37/12 इसमें है बस मैम, और किसी में नहीं है। अच्छा कॉसेक क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस से बेस 37 और 12 कितना आ जाएगा आपके पास 35। इसका मतलब कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर 35/12। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन बी। एप्लीकेशन यूज करना आया, किस तरह से क्वेश्चन बनना है ये वाला। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन को आइडेंटिटी दी है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में और पूछ क्या रहा है टेन थीटा। अपने को पता है टेन जो होता है वो साइन अपॉन कॉस होता है, ठीक है। तो ये जो कंडीशन दी है ना, इस पूरे को डिवाइड कर दो कॉस स्क्वायर थीटा से। तो 7 साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर 10 स्क्वायर थीटा, प्लस में 3 1 हो गया और ये 4 सेक स्क्वायर थीटा। बट अपने को वैल्यू किसकी चाहिए, 10 थीटा। क्या सेक को 10 में बदल सकते हैं, आंसर इज यस। मैम इसको 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, यानी 4 + 4 10 स्क्वायर थीटा। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या चल रहा है 7 10 स्क्वायर थीटा प्लस 3, ये उठ के इधर आया 3 10 स्क्वायर थीटा, हाँ या ना। और 4 उधर चला गया 1, तो क्या 10 स्क्वायर थीटा 1/3 हो गया। दैट मीन्स जो 10 थीटा है वो आपका ±1/√3 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। अब इसी पर तुरंत अगला क्वेश्चन जिसमें इसने आपको फिर से देखो क्या कहा, 10 स्क्वायर x दिया और एक बड़ा सा एक्सप्रेशन पूछा। मैम करने के लिए इस क्वेश्चन को ना हम ऐसे भी कर सकते हैं, 10x परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, पाइथागोरस से हाइपोटेनियस निकाला, सबकी वैल्यू रखी, बट क्वेश्चन टफ पड़ेगा। एक काम करो यहाँ पर e को कुछ सपोज कर लो। मैम क्या सपोज करें, तो सबसे पहले दिमाग में थॉट आता है 0। अब तुम्हें ना ये सपोज करने वाली स्कीम सीखनी है कि 0 लेट करें 1 लेट करें क्या करें। ध्यान से समझना, अगर तुम e को 0 ले रहे हो मान लो, तो ये 2 + 0 2 की पावर 3/2, 2 - 0 2 की पावर 3/2, दो ऑप्शन सेम आ गए। हमें कुछ ऐसा लेट करना होता है कि हर एक ऑप्शन अलग अलग आए, तभी तो फायदा है। यहाँ क्या हो रहा है मैम, ऑप्शन सेम आ गए, तो इसका मतलब ये लेट नहीं करना है। हमने कहा चलो 1 लेट करो, 1 रखेंगे तो ये 3 to the power 3/2 है, 2 - 1 1 to the power 3/2 यानी 1 है, 1 रखेंगे ये 0 है, ये 2 to the power 3/2। सारे ऑप्शंस अलग अलग आ रहे हैं, इसे रखने में फ़ायदा है, रखते हैं। जैसे ही e 1 रखा तो यहाँ से देखो क्या 10 स्क्वायर x 0 हो गया, x 0 आ गया। वो किसकी वैल्यू पूछ रहा है, इसकी। सेक x की जगह 0, 10 क्यूब 0, कॉसेक 0। सेक 0 1 होता है, 10 0 0 होता है 1, और इसलिए आंसर है ऑप्शन बी। क्या है आंसर, ऑप्शन बी। तो उम्मीद करती हूँ लेट करने वाली अप्रोच समझ में आ गई होगी, किस तरह से कहाँ पर क्या लेट करना है। ओके नेक्स्ट, इसके ऊपर मैं इंपॉर्टेंट लिख देती हूँ। आप चाहे एनडीए का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप अग्निवीर का एग्जाम दे रहे हैं, नेवी का एग्जाम दे रहे हैं, कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं, ये एक फिक्स वैरायटी का क्वेश्चन है जो अधिकतर आता ही आता है। साइन में रिजल्ट देके कॉज में पूछता है, कॉज में रिजल्ट देके साइन में पूछता है। कोई सी भी बुक उठा लो, हर किसी में मिलेगा ये क्वेश्चन। क्या आप साइन थीटा को 1 - साइन स्क्वायर थीटा
दैट मीन्स साइन थीटा को कॉज स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। मैम अपने को जो चाहिए उसमें ये चाहिए कॉज, आ जाओ, कॉज स्क्वायर थीटा साइन थीटा है, कॉज टू द पावर 4 थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और ये इसने कितना दे रखा है 1, तो आंसर आपका मिल गया तुरंत कितना 1। या आप चाहो तो आप यहाँ से वर्ग करके स्क्वायरिंग करके भी कर सकते थे। ये स्क्वायरिंग करोगे साइन स्क्वायर थीटा, इधर कॉस टू द पावर 4 थीटा, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखोगे और उठा के एक तरफ ले जाएंगे कॉस को, तो कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तरीका कोई भी लगाओ, आंसर विल ऑलवेज बी सेम। बढ़िए नेक्स्ट पर। अरे बाबा ये क्वेश्चन तो मजेदार सा है। बात आती है मजेदार क्वेश्चन है तो ट्रिक की, तो सभी बच्चे ट्रिक को नोट करेंगे और समझेंगे क्या है ट्रिक। कहीं पर भी अगर आपके पास a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा c दे रखा है, ठीक है, और आपसे a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा पूछा जा रहा है। सबसे पहले ट्रिक को समझ लीजिए। ट्रिक है क्या, दो इक्वेशंस होंगी, एक पहली वाली प्लस में है तो दूसरी वाली माइनस में है, या हो सकता है पहली माइनस तो दूसरी प्लस, और होंगी किस में, साइन कॉस में। क्या कहा, फिर रिपीट कर रही हूँ, दो इक्वेशंस होंगी, एक प्लस में एक माइनस में, साइन कॉस में होंगी, पहली पहचान। दूसरी पहचान, जो यहाँ साइन का कोफिशिएंट होगा ना वो अगली बार में कॉस का कोफिशिएंट होगा, जो कॉस का कोफिशिएंट होगा वो अगली बार में साइन का कोफिशिएंट होगा, यानी कोफिशिएंट्स इंटरचेंज हो रहे होंगे। अगर इतनी बात पकड़ ली तो फिर अब आपकी यहाँ पर ट्रिक लग जानी है क्या, कि जब भी आपको ऐसा देगा तो इसकी वैल्यू जो होती है वो अंडर रूट साइन वाले का स्क्वायर प्लस कॉस वाले का स्क्वायर माइनस राइट हैंड साइड, इसको याद रखना। साइन कॉस में इक्वेशन होगी, एक प्लस में एक माइनस में, कोफिशिएंट्स गुणांकों की अदला बदली होगी, तो आंसर हमेशा अंडर रूट साइन वाले का स्क्वायर प्लस कॉस वाले का स्क्वायर माइनस राइट हैंड साइड। अब यहाँ नोटिस करो, एक प्लस में है दूसरी माइनस में है, इधर साइन का कोफिशिएंट 3 है तो इधर साइन का कोफिशिएंट 5 कर दिया, जबकि कॉस का 5 है तो इधर कॉस का 3, बदल रहे हैं ना, तो इसकी वैल्यू क्या बोली, अंडर रूट साइन वाले का स्क्वायर कॉस वाले का स्क्वायर माइनस राइट हैंड साइड। ये कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 3। क्लियर हुआ ट्रिक। एक और क्वेश्चन इसी ट्रिक पर आएगी अभी आगे, फिलहाल इसको करते हैं। इस क्वेश्चन में अगर नोटिस करें, ये हमसे कह रहा है 1 प्लस साइन अल्फा इंटू 1 प्लस साइन बीटा इंटू 1 प्लस साइन गामा किसके इक्वल है, 1 माइनस साइन अल्फा 1 माइनस साइन बीटा 1 माइनस साइन गामा, और ये सब कुछ के इक्वल है, तो के ही आपसे पूछ रहा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, जो दे रखा है उन्हीं पे फोकस करना, कोई ना कोई ट्रिक जरूर लगेगी। मैम इसने जो दिया है ना उसमें अगर हम ऑब्जर्व करें, एक जगह 1 प्लस साइन थीटा आ रहा है और एक जगह 1 माइनस साइन थीटा है, ठीक है, क्या इन दोनों में कोई रूल याद आ रहा है? यस मैम, दोनों की अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये कॉस स्क्वायर थीटा होता है। कहने का मतलब कि क्या हम 1 माइनस साइन थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा लिख सकते हैं? ऑफ कोर्स। तो आ जाओ यहाँ पर, 1 माइनस साइन अल्फा को कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस साइन अल्फा, इधर कॉस स्क्वायर बीटा अपॉन 1 प्लस साइन बीटा, और ऐसे ही कॉस स्क्वायर गामा अपॉन 1 प्लस साइन गामा। अब ये दोनों चीजें कैसी चल रही है, इक्वल। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, जैसे ही यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करी ये पूरे का होल स्क्वायर आ गया, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा। ये जो पूरे का होल स्क्वायर है इसको ही तो वो के नाम दे रहा है, यानी ये क्या है, के स्क्वायर, और स्क्वायर हटेगा तो के कितना, प्लस माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। कौन सा ऑप्शन है, ए। अब अगर तुम कैच कर पा रहे हो ना कंसेप्ट, तो तुरंत आना चाहिए जवाब। क्या फिर तो मैम ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है ना कि साइन की बजाय कॉस दे दे। यस, तो आंसर किस में आ जाएगा, प्लस माइनस साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा।
इंटरचेंज कर सकता है। अगला देखो वही आ गया, कॉज में आ गया, तुरंत आंसर दे देंगे, प्लस माइनस साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। नेक्स्ट, अरे 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 अब की बार तो मैम ये सेक में दे रहा है। किस में दे रहा है? सेक में। नोटिस करो एक बात ध्यान से, सेक अल्फा प्लस 10 अल्फा, सेक अल्फा माइनस 10 अल्फा। क्या इसको सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 10 स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं? सेक बीटा प्लस 10 बीटा, सेक बीटा माइनस 10 बीटा। क्या ये आपके पास सेक स्क्वायर बीटा माइनस 10 स्क्वायर बीटा है? और उससे अगला सेक स्क्वायर गामा माइनस 10 स्क्वायर गामा किसके इक्वल है? के। हमें पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज 1, तो ये सारा का सारा वैल्यू 1 हो गया है। इसका मतलब के कितना आ रहा है? 1। कौन से ऑप्शन में 1 है? ऑप्शन सी में। ठीक है, कौन से ऑप्शन में 1 है? सी में। ऑल्दो यहाँ -1 भी दे रखा है, इधर नहीं आ रहा, वो इस वजह से कि क्वेश्चन जब यहाँ टाइप हुआ है इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। मैं करेक्ट क्वेश्चन लिख देती हूँ, आप समझ जाएंगे। करेक्ट क्वेश्चन ये था, सेक अल्फा प्लस 10 अल्फा, सेक बीटा प्लस 10 बीटा, सेक गामा प्लस 10 गामा इज इक्वल्स टू सेक अल्फा माइनस 10 अल्फा इंटू सेक बीटा माइनस 10 बीटा इंटू सेक गामा माइनस 10 गामा इज इक्वल्स टू के। जब इज इक्वल्स टू लग रहा था, ये इसके रेसिप्रोकल में जाएगा, आइडेंटिटी बनाएगा तो 1 आएगा, इसलिए आंसर प्लस माइनस 1 होगा। ठीक है, चलें नेक्स्ट पर। नेक्स्ट, मैम ये वैरायटी तो अभी अभी पढ़ाई है आपने, क्वेश्चन में देखते ही क्लिक हुआ कि मैम वो अपने को ना सेक थीटा माइनस 10 थीटा 4/3 दे रहा है, तो मैम आपने बताया था तुरंत इसका उल्टा कर दो, सेक थीटा प्लस 10 थीटा कितना? 3/4। और मैम दोनों इक्वेशंस का एडिशन कर दो, तो 2 सेक थीटा 10 कैंसिल हो गया, 4/3 3/4, एलसीएम लेंगे 12, 16 प्लस 9 25/12, यानी कि 2 नीचे चला गया 24, तो सेक थीटा 25/24। सेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, पाइथागोरस से परपेंडिकुलर लंब हमें निकालना आता है। कितना आ जाएगा यहाँ पर? हम जल्दी से बोलेंगे, 24 और 25 के साथ कौन बनाता है पाइथागोरस ट्रिपलेट? 7। पूछ क्या रहा है? साइन थीटा। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, 7/25। तो आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी। क्या लग रही है यहाँ पर बच्चा? आइडेंटिटी। पढ़ा चुके हैं ये आइडेंटिटी पहले भी। नेक्स्ट आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद है फिर से वही वैरायटी आप कैच कर पाए। मैम इसने कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा m दिया है, तुरंत इसका उल्टा लिख दो, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा 1/m। यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है दो इक्वेशंस हैं, दोनों का एडिशन कर दीजिए, तो 2 कॉसेक थीटा कॉट थीटा कैंसिल, m प्लस 1/m। क्या यहाँ से जो कॉसेक थीटा है एलसीएम लेंगे m, ये 2 भी नीचे चला गया, m² प्लस 1 होगा। कॉसेक में ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, तो बेस कैसे निकलता है? अंडर रूट हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर। कैलकुलेशन आप सब मेरे से ज़्यादा कर सकते हैं। पूछ क्या रहा है? कॉस थीटा कितना होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, m² माइनस 1/m² प्लस 1। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। क्लियर हुआ? सीधे सीधे पाइथागोरस का यूज है। अगर एक चीज नोटिस कर पा रहे हो तो यहाँ क्वेश्चन का सीक्वेंस बहुत ही प्यारा चल रहा है। मतलब एक चीज हम पढ़ रहे हैं, एक फॉर्मूला, और उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और यही सही मायनों में प्रैक्टिस है। आइएगा नेक्स्ट। मैम इस बार ध्यान से देखो, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसने अपने को √2 कॉस थीटा दिया है, और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपने से पूछ रहा है। अभी अभी एक वैरायटी बताई थी, कॉस साइन में 2 इक्वेशन होंगी, एक प्लस में तो दूसरी माइनस में। कोफिशिएंट इधर भी 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, इंटरचेंज हो रहे हैं। तो क्या वैल्यू थी इसकी? अंडर रूट
कॉस वाले का स्क्वायर, साइन वाले का स्क्वायर, जो राइट हैंड साइड में लिखा है उसका स्क्वायर। 1 और 1 2 कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि साइन स्क्वायर थीटा है, तो आंसर √2 साइन थीटा, ऑप्शन नंबर बी। चले नेक्स्ट पर। नेक्स्ट फिर से वही दिया, देखो a कॉस थीटा b साइन थीटा, एक प्लस में तो दूसरी माइनस में। इधर साइन का कोफिशिएंट a है तो यहाँ कॉस का बन गया। मैम ये तो फिर से वही ट्रिक लग गई, यानी कि जो ये राइट हैंड साइड में वैल्यू दे रखी है ना 4, ये अंडर रूट साइन वाले का स्क्वायर प्लस कॉस वाले का स्क्वायर माइनस राइट साइड का स्क्वायर होना चाहिए था। तो क्या यहाँ से स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 25 लिख सकते हैं। दिस इज द आंसर। ठीक है बच्चा, ओके नेक्स्ट। फिर वही आ गया मैम, क्या माइनस प्लस साइन के साथ है तो इधर कॉस के साथ कोफिशिएंट वैल्यू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस राइट साइड का स्क्वायर। चेक करो कहाँ पर है ऐसा, ए ऑप्शन। प्लस माइनस है वो अंडर रूट की वजह से है। अगला, अब आए कुछ नए क्वेश्चंस। नए क्वेश्चन देखो, पहले पढ़ लो आराम से। इन क्वेश्चंस में होता क्या है, कुछ बच्चे ना आइडेंटिटीज लगाने की कोशिश करते हैं, मतलब फॉर्मूला यूज करते हैं, बट हम कहते हैं कि आप जा रहे हो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर्मूला लगाओगे हो तो जाएगा, टफ पड़ेगा, थोड़ा सा हमें जल्दी करना है, फास्टली करना है। तो क्या करेंगे हम, एंगल अप्रोच, मतलब एंगल पुट करके देखेंगे। कॉट और कॉस में है, चलिए एंगल आप कहते हैं 45 डिग्री ले लेते हैं। तो देखो यहाँ पर जरा, जो आपका ये m है, कॉट 45 1, कॉस 45 1/√2। n पे आ जाइए, कॉट 45 1, कॉस 45 1/√2। क्या पूछ रहा है वो मैम, ये क्या इसको m प्लस n m माइनस n लिख सकते हैं, और इस पूरे का होल स्क्वायर। m प्लस n दोनों को ऐड करिए, ये कैंसिल हो गया, 1 और 1 2, ठीक है। m माइनस n 1 कैंसिल, 2/√2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। सो ये 2√2 का होल स्क्वायर हो गया। कितना आ गया ये, 8। अब ऑप्शंस में चेक करेंगे कहाँ से हमारा आंसर 8 आ रहा है। हमने यहाँ देखा 4mn, m और n की मल्टीप्लाई कर दीजिए, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1/2 है। 4 इंटू 1/2 8 नहीं आ रहा, 8 इंटू 1/2 8 नहीं आ रहा, 16 इंटू 1/2 8 आ रहा है। तो आंसर इज ऑप्शन सी, एंगल अप्रोच इज द बेस्टेस्ट अप्रोच। बेस्टेस्ट अप्रोच है, कुछ सोचना ही नहीं है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए। यहाँ पर फिर से उसी तरह का m इज इक्वल्स टू 10 प्लस साइन थीटा 45 रखिए, m इज इक्वल्स टू 10 45 1 साइन 45 1/√2, n 10 45 1 साइन 45। क्या पूछ रहे हैं, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, जो कि क्या है m प्लस n m माइनस n। दोनों का एडिशन करेंगे 2, सब्ट्रैक्शन करेंगे 1 कैंसिल, 2/√2, आंसर आ रहा है 2√2। ऑप्शन में mn दिया है, mn निकाल लेते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1/2। पहले ऑप्शन में रखते हैं 4 इंटू 1/2, नहीं आ रहा, क्यों, क्या चाहिए ये। सेकेंड में रखेंगे 4 इंटू 1/√2, क्या आ रहा है, यस मैम, दिस इज द आंसर, ऑप्शन बी। एंगल अप्रोच बस रही है जहन में, अब तो आ रही होगी धीरे धीरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन उससे भी आसान सा क्वेश्चन अभी करा है इस तरह का, कॉट स्क्वायर थीटा साइन कॉज में है, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो साइन स्क्वायर थीटा से। तो m कॉज अपॉन साइन कॉट स्क्वायर थीटा, n p कितना, कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिखेंगे। तो मैम कॉट स्क्वायर थीटा एक तरफ लाइए, इधर m है, यहाँ इसके साथ p उठ के आ गया, p बचा, ये n चला गया, तो कॉट स्क्वायर थीटा कितना हो गया, p माइनस n अपॉन m माइनस p। ऑप्शन चेक करेंगे, p माइनस n अपॉन m माइनस p, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन है बच्चे, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अरे बाबा इतना तगड़ा सा लग रहा है, आइडेंटिटी लगाएंगे तो फंस जाएंगे, साइन कॉस में क्वेश्चन है, लगा लो आइडेंटिटी। कुछ बच्चे कहते हैं डायरेक्टली रख लेंगे, हो जाएगा लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा, हमें कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करने, क्या करें, एंगल अप्रोच, एंगल उठा के रखिए। कौन सा एंगल सबसे बेस्ट, 45। तो जो P है A cos 45 1/√2 का होल स्क्वायर 1/2, इधर ये 1/√2, यानी जो P है वो A/2√2 है। Q में रखेंगे सेम ही आएगा, ठीक है, क्योंकि वैल्यू तो सबकी सेम ही होती है साइन और cos 45 की। ये एक्सप्रेशन पूछ रहा है, आ जाओ, P स्क्वायर A² / 8 प्लस A² / 8 का होल क्यूब अपॉन में P स्क्वायर A² / 8 इंटू A² / 8। मैम ये हो गया A² / 4 का क्यूब चल रहा है 6/64 अपॉन में A⁴ / 64, तो ये इससे कैंसिल और पावर 4 कटेगा तो A²। दिस इज अवर आंसर, ठीक है। एंगल अप्रोच इज द बेस्टेस्ट अप्रोच। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो जरा, पढ़ो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्स और वाई में एक एक्सप्रेशन दिया है और वैल्यू पूछ रहा है हमसे कॉज स्क्वायर फाई। इसको ध्यान में देखते हुए यहां से आया कि भाई सबसे पहला काम स्क्वायर कर दे, साइन स्क्वायर थीटा x² कॉज स्क्वायर फाई। क्या निकालना है तुझे, कॉज स्क्वायर फाई। तो इसको हटा, क्योंकि किसी ऑप्शन में नहीं है, इसको हटाने के लिए इसकी हेल्प लूंगा, लेकिन इसमें तो कॉज है, कर दे कॉज। क्या 1 - कॉज स्क्वायर थीटा कर सकते हो, कॉज स्क्वायर फाई हो गया, 1 - इसकी वैल्यू y² साइन स्क्वायर फाई। मैम ये तो साइन स्क्वायर आ गया, कोई बात नहीं बच्चे, इसको अगेन 1 - कॉज स्क्वायर फाई लिख। तो क्या ये 1 - y² प्लस y² कॉज स्क्वायर फाई इज इक्वल्स टू x² कॉज स्क्वायर फाई है। ये टर्म उठ के इधर गई, तो कॉज स्क्वायर फाई क्या बच रहा है, 1 - y², ये टर्म उठ के इधर गई और अपॉन में आ जाएगी x² - y²। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ऐसा, ऑप्शन बी। क्या आपका भी ऑप्शन बी ही आया है, शाबाश भाई, बढ़े आगे। नेक्स्ट, ओ हो मैम बहुत टफ क्वेश्चन है ये वाला, तो नहीं हो पाएगा। सेक 10 में आइडेंटिटी दिमाग में आती है, लेकिन यहाँ सेक 10 के साथ ए भी आ रहा है, तो क्यों घबराना है। देखो भाई, पहली इक्वेशन a sec अल्फा माइनस b tan अल्फा 1 दी है। जो ये सेकेंड इक्वेशन है, ये a² - b² नहीं दिख रहा, जिसे आप a प्लस b और साथ में a माइनस b लिख सकते हैं। यस मैम, क्या यहाँ से इस इक्वेशन से a sec अल्फा प्लस b tan अल्फा इज इक्वल्स टू 5 अपॉन, इसे अपॉन में भेजोगे, इसकी वैल्यू 1 है तो 5 ही तो रहेगा। दोनों इक्वेशंस का एडिशन करो, कैंसिल हो गया, 2a sec अल्फा 6 आ गया, ये भी कैंसिल हुआ 3, हाँ या ना। तो आपके पास यहाँ से 4a² पूछ रहा है ना, ये a², चलो a² है यानी एज इट इज ही रख लेते हैं 3, ठीक, इसे कुछ नाम दे दो, थर्ड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट की, एडिशन की बाद अब करो सब्ट्रैक्ट, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करोगे इसे अल्फा कैंसिल, इसमें से इसे माइनस कर रहे हैं, तो 2b tan अल्फा 5 - 1 4, b tan अल्फा कितना आ गया 2, फोर्थ। एक जगह से सेक दिख रहा है और एक जगह से 10 दिख रहा है, क्या सेक 10 में कोई आइडेंटिटी याद है, हाँ, क्या sec² अल्फा माइनस tan² अल्फा इज इक्वल्स टू 1। तो आपके पास sec² 9/a², tan²
4 अपॉन बी स्क्वायर 1 हो गया। एलसीएम लोगे तो 9b² माइनस 4a² इज इक्वल्स टू a²b²। लेकिन वो जो पूछ रहा है उसमें रिवर्स है, इसको पहले ले आओ माइनस कॉमन लेके, तो माइनस का साइन यहां लग जाएगा। आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी। क्लियर हुई बच्चे बात? वैरायटी वही थी लेकिन इसने कैलकुलेशन में थोड़ा सा आपको घुमाने की कोशिश करी है। ठीक है, चलें क्या अगले पर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है साइन कॉज में इक्वेशन आई। साइन कॉज में देखते ही आता है प्लस माइनस तो नहीं है, लेकिन नोटिस करा तो इधर भी प्लस और इधर भी प्लस, यानी अपनी वैरायटी फेल हो गई। और ऑप्शन में देखें कहीं भी साइन कॉज नहीं आ रहा, वो फॉर्मूला लगता तो डायरेक्टली कर लेते। अब क्या किया जाए? आप लोगों ने 9th क्लास में एक मेथड पढ़ा होगा, क्रिस क्रॉस वज्र गुणन विधि। जब एक्स वाई में आता था तो x अपॉन वाई अपॉन -1 अपॉन और पूरे को सॉल्व करते थे। नहीं याद है कोई बात नहीं, हम सिखाते हैं। जो फर्स्ट इक्वेशन है a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा माइनस p लिख सकते हैं। सेकेंड इक्वेशन में भी पहले साइन लिखो, b साइन थीटा प्लस a कॉस थीटा, ये गया q। अब एक पैरामीटर है साइन, ठीक है, एक पैरामीटर है कॉस, और एक इसमें आ रहा है कांस्टेंट टर्म यानी 1। प्लस माइनस प्लस, एनडीए के स्टूडेंट्स हो, एक्स ग्रुप के स्टूडेंट्स हो, क्रैमर रूल पढ़ा होगा, ये वहीं से आता है। लेकिन अभी हम आपको विदाउट दैट रूल सॉल्व करा रहे हैं। जहां पर भी आपकी दो इक्वेशंस आ रही है और आसानी से सॉल्व नहीं हो पा रही हैं, तो पैरामीटर इस तरह से लिखते हैं, प्लस माइनस प्लस, मैट्रिक्स मेथड को। साइन थीटा के लिए बात करनी है, साइन को छुपा दो, माइनस में बी क्यू ऊपर गया, माइनस लगेगा प्लस ए पी। कॉस छुपा दो, माइनस ए क्यू प्लस बी पी। 1 छुपा दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इन दोनों को इक्वल ले हो तो साइन थीटा की वैल्यू ए पी माइनस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और नेक्स्ट टाइम इन दोनों को इक्वल ले लो तो कॉस थीटा कितना आ रहा है? कॉस थीटा माइनस बी हटा देना, ए क्यू माइनस बी पी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब वो पूछ क्या रहा है तुमसे, ध्यान से देखो, ए पी माइनस बी क्यू, मैं एरो लगा के ले आती हूँ। ए पी माइनस बी क्यू का होल स्क्वायर, ये उठ के इधर गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही यहाँ पर तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों में से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1। तो आंसर कौन सा दिख रहा है यहाँ पर? ऑप्शन बी। क्लियर है? पैरामीट्रिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए क्या किया जाएगा? मैट्रिक्स मेथड। ऐसे अभी और भी क्वेश्चन है, देखो जरा आगे, फिर से उसी तरह का क्वेश्चन आया। पहली इक्वेशन मुझे लिखना पड़ेगा क्योंकि ये अलग अलग है, इस तरह से दिया, आइडेंटिटी कुछ समझ में नहीं आ रही, क्या लगाएं। दूसरी इक्वेशन ये दे रखी है, अगेन यहाँ पर भी आइडेंटिटी कुछ समझ में नहीं आ रही, क्या लगाएं। एक पैरामीटर कॉसेक थीटा है, फिर कॉट है माइनस के साथ, और फिर कांस्टेंट टर्म 1। जब कॉसेक के लिए बात कर रहे हैं तो कॉसेक को हाइड करेंगे, कर दिया हाइड, कितना आएगा? b1 c2 माइनस b2 c1। कॉट को छुपाया ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, 1 को हाइड करा, a1 b2 माइनस a2 b1। अब अगर फर्स्ट और लास्ट को लेते हो तो कॉसेक थीटा की वैल्यू b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन में a1 b2 माइनस a2 b1, और इनको लेते हो तो कॉट थीटा। माइनस को एडजस्ट कर लीजिए आप यहाँ नीचे, तो ये माइनस और ये प्लस, a2 c1 a1 c2 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। अब सोचो जरा, क्या कॉसेक और कॉट में कोई आइडेंटिटी होती है? होती है मैम, कौन सी वाली? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। दोनों का स्क्वायरिंग कर रहे हो, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो स्टेप्स लिख के अपने लिए टाइम क्यों बढ़ाना, अपॉन वाली चीज़ उधर चली जाएगी। कितना आएगा ये?
B1C2 माइनस B2C1 माइनस में A2C1 माइनस A1C2 का होल स्क्वायर A1B2 माइनस A2B1 का होल स्क्वायर। चेक करिए कौन सा ऑप्शन ऐसा है, ऑप्शन ए। 2 क्वेश्चंस करा दिए हैं क्रिस क्रॉस मेथड से, उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। चलें क्या नेक्स्ट पर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है इस बार x और y sec और 10 में दिए। किस में दिए? sec और 10। जैसे ही sec 10 देखा, ऑप्शन में थीटा नहीं दिख रहा, तो आपको याद आना चाहिए sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 होता है। आइडेंटिटी मिल गई। क्या यहाँ से आप sec टू द पावर n थीटा को x अपॉन a बोलोगे? यानी जो sec थीटा है वो x अपॉन a टू द होल पावर 1 अपॉन n है, और सेकेंड कंडीशन से tan थीटा निकल गया, y अपॉन बी टू द होल पावर 1 अपॉन n। ये रखा हुआ है, उठा के रख दो, आंसर मिल गया। भाई होल स्क्वायर चल रहा है, मैनेज करेंगे, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है। सो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई लोगों, पेपर हर हाल में इस बार निकाल लेना, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत सुपर्ब लेवल पे चलेगी आपकी। साइन और कॉज में दिख रही है, आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा 1। चलिए यहाँ से कॉस थीटा x अपॉन ए और जो क्यूब है वो पावर ऐसे चला गया, साइन थीटा y अपॉन बी और जो क्यूब है वो 1 अपॉन 3, उठा के यहाँ रखो। सो y अपॉन बी 2 भी आ रहा है, होल स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा x अपॉन ए टू द पावर 2/3, किसके इक्वल हो गया? 1। चेक करो कौन सा ऑप्शन ऐसा है। क्लियर बच्चे? नेक्स्ट, फिर से साइन और कॉज में दिया, अभी तो पढ़ी है आइडेंटिटी। क्या पढ़ा है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये कॉज टू द पावर 4 है, अगर कॉज स्क्वायर निकालें तो x अपॉन ए पावर 4 थी, 4 का आधा रखा है तो पावर 1/2 आएगा। इसी तरह से साइन स्क्वायर थीटा y अपॉन बी टू द पावर 1/2 रख दो यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा आपके पास? अंडर रूट x अपॉन ए। भाई 1/2 का मतलब अंडर रूट ही तो है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ऐसा? ऑप्शन बी। व्हाट इज द आंसर? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ओ हो मैम इस बार तो टफ आ गया, इस बार डायरेक्टली नहीं दिख रहा। डायरेक्टली देखो, नजरों से देखो, यही तो सिखाना चाह रहे हैं। इस बार दोनों इक्वेशन साइन कॉज में है, एक प्लस में है तो दूसरी माइनस में। यहाँ साइन का कोफिशिएंट x अपॉन ए है, तो इधर ये x अपॉन ए कॉस का बन गया, और y अपॉन बी चेंज हो गया। क्या था शॉर्ट ट्रिक? जो ये वैल्यू 1 आ रही है वो क्या है? अंडर रूट साइन वाले का होल स्क्वायर प्लस y कॉस वाले का होल स्क्वायर माइनस में राइट हैंड साइड 1, होल स्क्वायर कर दीजिए, अंडर रूट हटेगा और ये 1 इधर भेज दीजिए, 1 और 1 2। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन सी। पहचान में आ रही है ना आइडेंटिटी? मतलब देखो, एक फॉर्मूला एक ट्रिक बता रहे हैं, उस पर बेस्ड कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं। नेक्स्ट, फिर से ऑप्शंस पे नजर पड़ी। क्वेश्चन के साथ ऑब्जेक्टिव पेपर में क्वेश्चन के ऑप्शंस को भी देखा करो। फिर से ऑप्शंस पे नजर पड़ी, मैम किसी भी ऑप्शन में अल्फा नहीं आ रहा, इसका मतलब एंगल जो अल्फा है उसको वो गायब करना चाह रहा है। हमें आइडेंटिटी पता है सेक और कॉसेक में कोई नहीं होती। भाई सेक की आइडेंटिटी तो 10 के साथ होती है, लिख देते हैं इधर, और कॉसेक की आइडेंटिटी कॉट के साथ होती है। लेकिन ये दे रहा है यहाँ पर सेक कॉसेक, तो इन दोनों का तो कोई यूज है नहीं। अब क्या किया जाए? करके देखो चेंज, शायद कुछ बन रहा हो। मैम जो फर्स्ट कंडीशन है उधर से सेक अल्फा को x माइनस एच अपॉन पी लिखेंगे, सेकेंड कंडीशन से कॉसेक अल्फा को y माइनस के अपॉन क्यू लिखेंगे। इनमें नहीं है कोई रिजल्ट। सेक का उल्टा कॉज होता है p अपॉन एक्स माइनस एच, और कॉस का उल्टा साइन होता है। क्या अब कोई आइडेंटिटी दिख रही है तुरंत?
तुरंत दिमाग में चल गया साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1, ये वैल्यूज रखो यहाँ पे। तो ऑप्शन भी दिख गया, पी स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन वाई माइनस के का होल स्क्वायर 1। डायरेक्ट नहीं मिला लेकिन इंटरचेंज करा तो मिल गया। अगला, इसने एक बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया, ठीक है, और वैल्यू पूछ रहा है, रिलेशन पूछ रहा है, ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ये टाइप गलत हो रहा है। सबसे पहले मैम यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालो, वाई कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसको ना यहाँ पुट कर दो, वाई कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा वैल्यू रख दी, साथ में साइन क्यूब थीटा है, प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा साइन थीटा। साइन से ये कैंसिल हुआ स्क्वायर, इस पूरे में से कॉस थीटा और वाई बाहर ले लो, तो क्या ये आपके पास साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा? भाई इधर का कॉस स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर इधर लिख दिया मैंने, कॉस थीटा साइन थीटा, इसकी वैल्यू 1, कॉस कैंसिल हो गया, तो हमारे पास वाई साइन थीटा आ गया। और जैसे ही वाई साइन थीटा आया तो इस इक्वेशन से एक्स भी आ गया, कितना, कॉस थीटा, और जैसे ही दोनों आए तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होता है, इसलिए आंसर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। क्या है आंसर? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने में लग रहा है भयंकर सा, क्यों? क्योंकि बड़े बड़े एक्सप्रेशंस निकल कर आ रहे हैं। घबराना नहीं है, यही तो हार जीत है, सिंपल। थीटा को एंगल ले लो 45 डिग्री, तो m इज इक्वल्स टू a cos 45 1/√2 का क्यूब यानी 2√2 प्लस 3a cos 45 1/√2 साइन स्क्वायर 1/2। नोटिस करो 2√2 तीन दोनों में सेम है, a और 3a 4a, ये कैंसिल हुआ 2, ये भी कैंसिल हो गया, तो m जो है वो √2a हो गया। अब n फाइंड करो। n मैम स्ट्रक्चर वही है, 45 की वैल्यू सेम आती है, तो इसकी वैल्यू भी यही आएगी। और वो पूछ क्या रहा है बेटा, उसको चेक कर लो। क्या पूछ रहा है वो पूछ रहा है m प्लस n की पावर 2/3 और m माइनस n टू द पावर 2/3। m प्लस n दोनों को ऐड करोगे 2√2a की पावर 2/3, और यहाँ पर चलोगे तो ये 0 हो गया। ये जो है ना, ये 2√2 का होल स्क्वायर 8, a की पावर 2/3। अब 8 क्या है, 8 2 की पावर 2 का क्यूब है a 2/3, तो 3 से 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी आंसर बैठेगा 2a टू द पावर 2/3। हो सकता है कुछ बच्चों को यहाँ से ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आई हो, मैं दोबारा करा देती हूँ। यहाँ पर देखो ज़रा, फटाफट से देखना सभी लोग। जो ये 2√2 है, क्या ये 2 की पावर 3/2 है? 1 + 1/2, 2 की पावर 3/2 इंटू a की पावर 2/3, पावर मल्टीप्लाई कैंसिल होगा 2, a की पावर 2/3। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? ऑप्शन सी, ठीक है। कैलकुलेशन इसीलिए दोबारा करिए ताकि कोई दिक्कत ना आए। ओके, नेक्स्ट पर फिर से उसी तरह का क्वेश्चन आया। अगेन एंगल लेट करो, क्यों पढ़ते हो टेंशन में? थीटा को क्या ले लो, 45 डिग्री, तो m की वैल्यू cot 45 tan 45 2 आ गई, n की वैल्यू sec 45 cos 45, तो n की वैल्यू आ रही है 1/√2 और m की वैल्यू है 2। दोनों मिल गए। अब ऑप्शंस में अगर देखा जाए दोनों में से कौन फुलफिल है, m की पावर 2/3 और n की पावर 2/3, क्या ये 1 कभी नहीं दे सकता? ओरली दिख रहा है, ये भी नहीं दे सकता। बाकियों में या तो m² n है या mn² है। निकालते हैं पहले। m² 4 और ये 1/√2, यानी ये हो गया 2√2, और इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3/2। mn² m n² आ गया 1। चेक करें कौन सा ऑप्शन है। इसमें रखते हैं यहाँ पर m² n, सी ऑप्शन में, तो 2 की पावर 3/2 की पावर 2/3
1 की पावर 2/3 1 आ रहा है क्या मैम? ये कैंसिल हो गया, 2 - 1 1 आ रहा है, यही आंसर है, यही आंसर है। हिट एंड ट्रायल देख लेना आप सब लोग, मेरे कहने पर एक बार जरूर से सारे बच्चे क्या करेंगे, इसको साइन कॉज में तोड़कर डिस्क्रिप्टिव से जरूर करेंगे, तब समझ में आता है कहाँ कौन सा मेथड इजी या हार्ड पड़ेगा। ठीक है, इसके आगे मैं लिख देती हूँ डू इट योर सेल्फ। सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, थीटा आपको लेट करना है और डू इट योर सेल्फ में मैं इसका आंसर जरूर आपको दे देती हूँ। आंसर कौन सा होगा? आंसर है इसका ऑप्शन ए। एक क्वेश्चन डू इट योर सेल्फ, क्योंकि सेम वेराइटी है। नेक्स्ट मैम फिर से एंगल रख लेते हैं, थीटा को 45। चलिए मैम ए क्यूब थीटा कॉसेक 45 साइन 45, यानी जो ए क्यूब है वो 1/√2 बैठेगा। इसका मतलब ए 1/2 की पावर 1/2, क्यूब है पावर भी अपॉन में जाएगी 2 की पावर 1/6। कोई डाउट किसी बच्चे को? पावर अपॉन में तो जाती है ना, यहां से रखो बी क्यूब √2 - 1/√2, डायरेक्टली लिख दो, बी भी इतना ही है 1/2 की पावर 1/6। पूछ क्या रहे हैं ये? ए स्क्वायर 1/2 की पावर स्क्वायर कर रहे हो 1/3, बी स्क्वायर कर रहे हो पावर में फिर 1/3, 2 3 जा 6 होता है। ए स्क्वायर 1/2 की पावर 1/3, बी स्क्वायर 1/2 की पावर 1/3। मैम ऐसे तो टफ लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा पावर्स कैसे ऐड होंगी, तो एक काम करते हैं, पहले ना मल्टीप्लाई कर देते हैं आपके लिए पावर। वैसे तो एलसीएम लेके इसमें भी हो जाएगा, बट क्योंकि मैं यहाँ हर बच्चे के हिसाब से चल रही हूँ, हो सकता है कुछ को टफ पड़े। ध्यान दो, क्या ये एक्सप्रेशन a⁴ b² a²b⁴ है 1/2 की पावर 1/6, 4/6 हो गया, अगला 2 की पावर 2/6 हो गया। उससे नेक्स्ट सेम बेस में पावर ऐड होती है 1/2 1/2, कितना आंसर हो गया? 1। व्हाट इज योर आंसर? 1। ठीक है, ओके नेक्स्ट। मैम ये तो बहुत टफ क्वेश्चन है। हाँ है x - a y - a पूछ रहा है, cosec स्क्वायर अल्फा sec स्क्वायर अल्फा पूछ रहा है। सबसे पहले कोशिश करो x - a कैसे निकाला जाए। क्या निकालना है? x - a, उठा के वैल्यू यहाँ रख देंगे, ये कंडीशन आपको दे रखी है। ओके देखते हैं मैम, क्या इसको 1 - साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, कोई डाउट नहीं है। अच्छा मैम ये x आएगा -a, बाकी सब उधर ले जाओ, तो x साइन स्क्वायर अल्फा -y साइन स्क्वायर अल्फा। तो क्या x - a जो है वो x - y साइन स्क्वायर अल्फा हो गया? इक्वेशन नंबर 1 हो गया भाई। अभी y - a भी तो चाहिए, y पे भी कर दो ये काम फिर से, यहाँ से आ जाओ ज़रा। a x cos स्क्वायर अल्फा प्लस y 1 - cos स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ से y एज इट इज़ रहा, a लाए y - a, ये उठ के इधर आया -x cos स्क्वायर अल्फा, और ये वाली चीज़ भी उठ के इधर आई प्लस में y cos स्क्वायर अल्फा। क्या यहाँ से y - a जो है वो माइनस बाहर x - y cos स्क्वायर अल्फा आ गया, दोनों कंडीशंस मिल गई। पूछ क्या रहा था? दिस एक्सप्रेशन x - a वैल्यू रखो यहाँ, x - y साइन स्क्वायर अल्फा, y - a की भी रख दो, माइनस में x - y cos स्क्वायर अल्फा, और साथ में क्या था? cosec स्क्वायर अल्फा sec स्क्वायर अल्फा। सेक्स स्क्वायर और ये तो कैंसिल हो गए, कितना बच रहा है? माइनस में x - y का होल स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी। सिंपल कैलकुलेशन है, बस एक एक बार ध्यान से करने की जरूरत है। नेक्स्ट, ओहो हो, इतना टफ क्वेश्चन, सच में बहुत टफ है, पसीने छुड़ाने वाला है। हमें कुछ नहीं है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, पाइथागोरस से बेस निकालोगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस में परपेंडिकुलर,
तो ये पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर अंडर रूट बचेगा। पूछ क्या रहा है? दिस थिंग। सेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, निकाल चुके हैं। और टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एलसीएम ले लें। नोटिस करो ऊपर, क्या ये p माइनस क्यू का होल स्क्वायर बन रहा है? होल स्क्वायर बन रहा है, तो एक तो नीचे से कैंसिल हो गया, सिर्फ कितना? p प्लस क्यू। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन ए। था ना टफ क्वेश्चन? जब भी डायरेक्ट फॉर्मूला ना लगे पाइथागोरस का यूज करो। अगला, ओ थीटा एलिमिनेंट, फिर से मैम एंगल ले लो 45 डिग्री। m की वैल्यू साइन 45 कॉस 45, 2 अपॉन रूट 2 यानी रूट 2 आ गया m। इधर से n सेक 45 कॉस सेक 45, n आ गया 2 रूट 2। हिट एंड ट्रायल करें, कौन सा ऑप्शन फुलफिल कर रहा है यही तो देखना है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है n की वैल्यू क्या है फर्स्ट ऑप्शन में? देखो जरा, 2 रूट 2, m स्क्वायर 2 प्लस 1, ये तो 6 रूट 2 आ रहा है, जबकि वो कह रहा है 2m। गलत हो गई बात। सेकेंड ऑप्शन n 2 रूट 2, m स्क्वायर 2 माइनस 1, 2 रूट 2 आ रहा है। क्या ये 2m है? ऑफ कोर्स m ही तो ये है, यानी आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी। कौन सा आंसर है बच्चे? ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट पर आते हैं। इतना आसान सा क्वेश्चन, फिर से वही पाइथागोरस का यूज है लाला। क्या यहाँ से साइन एक्स को q अपॉन p बोलेंगे? परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, तो बेस जो है p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। वो पूछ रहा है ये एक्सप्रेशन, इसे तो एज इट इज ही रखो। 10x क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये दोनों एक दूसरे को उड़ा देंगे, कितना आंसर बचेगा? q। अप्रोच क्लियर, 10th क्लास का काम है ये। नेक्स्ट एक्सप्रेशन में ए दिया साइन 54 माइनस साइन 1 पॉजिटिव है या नेगेटिव। मैंने कल की क्लास में भी आपको कराया था, साइन का ग्राफ ये होता है 0 डिग्री और ये कहाँ तक? 90 डिग्री तक। तो याद रखना यहाँ पर जो साइन है ना वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे वैल्यू भी बढ़ रही है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर 54 डिग्री तो 1 डिग्री से बड़ा है, यानी साइन 54 डिग्री बड़ा होगा साइन 1 डिग्री से। सो साइन 54 डिग्री माइनस साइन 1 डिग्री 0 से बड़ा होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। क्या है आंसर? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कॉस थीटा दिया है, इनडायरेक्टली कॉस यानी बेस दे दिया, हाइपोटेनियस दे दिया, तो पाइथागोरस से परपेंडिकुलर यानी ट्रिपलेट मुझे पता है 12। 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाओ जरा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही प्लस में रहते हैं। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, 5 कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, अपॉन में कॉसेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। एलसीएम नीचे भी 12 13 12 13 कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचेगा? 5 इंटू 12 प्लस 25 अपॉन में 169 माइनस में 12 5 60, तो अपॉन में तो 109 और ऊपर 60 और मल्टीप्लाई करना, अच्छा 25 13 भी तो आएगा, 12 पंजे 60 और 13 5 65 6 13 2 26 और 6 32। कैलकुलेशन करिए, 385 अपॉन 109 कितना है? 385 अपॉन 109। नेक्स्ट, अब फिर वही एक्यूट यानी पहला क्वाड्रेंट सारे प्लस में है, सेक हाइपोटेनियस बेस पाइथागोरस से परपेंडिकुलर आ गया, 4 माइनस 3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ही प्लस थे। कॉट क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, 3 प्लस 4 10 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऊपर देखेंगे 12 4 ज़ा 48 माइनस 15 अपॉन 12, यहाँ पर एलसीएम 5 है, 5 3 ज़ा 15 प्लस 48। ठीक है बच्चे,
ऊपर कैलकुलेशन करेंगे तो 48 में से 15 गया, कितना बचेगा 3, 33 अपॉन में 12, 5 ऊपर पहुंचा दीजिए, 15 और 48 363, ये आपका 4 से कैंसिल होगा, बल्कि 3 से, तो ऊपर तो आएगा 55 और नीचे 4 3 12 कैरिंग 1 252। कौन सा आंसर है? ऑप्शन बी। क्या है आंसर बच्चे? ऑप्शन बी। क्लियर हुआ कंसेप्ट? सिंपल सिंपल चल रहे हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट के। तो चलिए नेक्स्ट पर, कॉट थीटा अंडर रूट 5 है। कॉट क्या होता है? कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी बेस अंडर रूट 5 है, परपेंडिकुलर आपका 1 है, हाइपोटेनियस पाइथागोरस से अंडर रूट 6 आ गया। कहता है थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। अब अगर थीटा फर्स्ट में नहीं है तो बाकी किसी में होगा, लेकिन यहाँ कॉट थीटा प्लस है, तो बचे हुए में कॉट जो पॉजिटिव होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, यानी थीटा तीसरे क्वाड्रेंट में है। ठीक है, पूछ क्या रहा है? कॉसेक और सेक। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक कैसा होता है? माइनस। सेक भी कैसा होता है? माइनस। कॉसेक क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। सेक क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। तो ढूंढो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। अब ये क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं? पाइथागोरस लगना है, प्लस दी एंड वो क्वाड्रेंट दे रहा है, तो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आप प्लस माइनस को देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। इस बार ये इसने 90 से 180 का मतलब है सेकेंड क्वाड्रेंट दिया है। ठीक है जी, साइन का ये परपेंडिकुलर हो गया 3, हाइपोटेनियस 5 हो गया, बेस हो गया 4। ये पूछ रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक माइनस में और कॉट भी माइनस में। सेक क्या होता है बच्चे? हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, और कॉट क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो -5 अपॉन 2 प्लस कितना हो गया 4, एलसीएम लेंगे तो कितना 3/2, कितना होगा 3/2। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन क्या है ये आपके, जो आपके कहीं ना कहीं क्वाड्रेंट प्लस माइनस पे चल रहे हैं। सेम क्वेश्चन है, इसके आगे मैं लिख दे रही हूँ डू इट योरसेल्फ, और आंसर ज़रूर आपको बता देती हूँ ताकि आप किसी तरह की गड़बड़ी इसमें ना करें। इसका आंसर है 1/6। कितना आंसर है इसका? 1/6। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फिर से क्वाड्रेंट आया है, चलो कराएं? अरे मैम खुद कर लेंगे, खुद कर लेंगे मैम, कर लेना जी भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है। सेक √2 किसकी वैल्यू होती है? 45, लेकिन क्वाड्रेंट चेंज कर दिया, तो ये मत करो, अब जाओ क्वाड्रेंट में। नहीं तो सेक होता है हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर आ गया 1। अब 1 प्लस ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 माइनस में, कॉसेक माइनस में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट माइनस में, कॉसेक माइनस। अब रख दो मैम, 10 थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉसेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। 10 थीटा यहाँ पर 1 ही आएगा, कॉसेक अभी आप निकाल चुके हो, 1 से 1 कैंसिल, -√2 बच रहा है, 1 से 1 कैंसिल, प्लस √2 बच रहा है। कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आंसर है? -1। कितना आंसर है बच्चे? -1। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन डू इट योरसेल्फ, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, आंसर दे देते हैं इसका -15 अपॉन 2। जो इजी वाले हैं वो आपके लिए कर रहे हैं। ठीक है, सेम पैटर्न प्रैक्टिस। थर्ड क्वाड्रेंट में है, डू इट योरसेल्फ, और इसका आंसर है आपके पास -1/5। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट, ध्यान रखना प्लस माइनस का किसी क्वेश्चन का आंसर मैच नहीं करेगा तो आप मुझसे पूछेंगे। इसका आंसर है 0। नेक्स्ट, यहां से देखो 11π/3 दिया है। अरे बाबा, 11π/3 कहाँ पड़ेगा मैम? कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा? ये समझ में नहीं आ रहा। क्या इस 11π/3 को 3 4 12 -π/3 लिख सकते हैं? 4π यहाँ होता है, उसमें से कुछ माइनस, यानी ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस प्लस बाकी सारे माइनस,
तो मैम कॉस प्लस में रहेगा, साइन माइनस में। चल तो पाई बाई 3 रहा है ना, कॉस पाई बाई 3, और इधर भी साइन पाई बाई 3। पूरा स्टेप लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे डायरेक्टली तोड़कर भी जा सकते हैं। कॉस पाई बाई 3 कॉस 60 1/2 प्लस √3/2 माइनस माइनस प्लस, तो आंसर √3 + 1/2 रूट अपॉन में √2। ठीक है, अगला 17 आ गया पाई बाई 3, 3 6 जा 18 होता है, उसमें से 1 माइनस 6 पाई, इवन पाई इधर होता है, उसमें से माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 माइनस, कॉट भी माइनस, अल्टीमेटली तो ये 10 पाई बाई 3 ही हुआ ना। समझ में आ रहा है तरीका? क्या करा, तोड़ने के बाद क्वाड्रेंट देखा और एंगल रखा। 10 पाई बाई 3 √3 प्लस 1/√3, एलसीएम लेना सबको आता ही है, -3 + 1/√3, सो आंसर -2/√3। कितना है? -2/√3। उससे नेक्स्ट ABCD एंगल है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज। पहले अब इसे समझो, साइक्लिक चक्रीय होता क्या है। कोई भी अगर सर्कल वृत्त है, उसके अंदर बना हुआ क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स शीर्ष सर्कल पे सिचुएटेड है, वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की कंडीशन होती है कि ये आमने सामने का जो जोड़ है ना एंगल्स का, वो 180 होता है, ये वाला और ये वाला। बस इतनी चीज याद रखो। अब पूछ क्या रहा है उसे देखो। उसने कहा cos A प्लस cos B किसके इक्वल है? K cos C। क्या C की जगह 180 माइनस A लिखोगे और D की जगह 180 माइनस B लिखोगे? cos 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में cos प्लस में होता है, माइनस cos A माइनस में cos B हो गया, माइनस बाहर ले लो, क्या बचेगा? cos A प्लस cos B, और यहाँ क्या है आपका? cos A प्लस cos B। दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, k की वैल्यू -1। कितना आंसर है इसका? -1। तो इस तरह से आपके आज के इस लेक्चर में हमने 100 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट करे हैं, एक सेम पैटर्न पे प्रैक्टिस को कराते हुए। मिलेंगे आपसे आपके नेक्स्ट सेशन में इसी के बहुत सारे और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत मिलने वाली है इस बार आपके NDA अग्निवीर एग्जाम्स के लिए। और अगर पुराने हैं तो एज यूजुअल सपोर्ट करेंगे, लाइक का बटन प्रेस करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।